क्या हाल है। हेलो। क्या हाल चाल है। लग रहा है दिवाली मना रहे हैं सब लोग। मैं तुम लोगों से पहले बात करने आता हूँ। पढ़ाने उसी टाइम लगूंगा। आज पढ़ाने लगूंगा मैं आपको। 4:32 के बाद में सांस तक नहीं लूंगा। बस मुझे बात करनी थी कुछ इंपॉर्टेंट तुम लोगों से, क्योंकि मैं तुम लोगों की दिवाली की छुट्टी भी करने जा रहा हूँ। सबसे मेन चीज है, मैं आप लोगों को, सर आप सो के उठ के आए हो? नहीं, सोता मैं कभी नहीं हूं साहिब। करीबन मैं 2 महीने पहले एक बार सोया था। आप लोग कभी देख लेना, रात को भी जगता ही मिलूंगा, दिन में भी काम करता हूँ साहिब। गरीब आदमी है साहिब, कहीं का सोना। दाल रोटी बन जाए। क्या हाल है ये बता दो तुम लोग। हेलो। हेलो। बाबा टी स्टॉल, ए ब्रांड नेम ऑफ कोटा। हाँ, व्लॉग डालूंगा मैं। इस बार मैं यूट्यूब पे डालूंगा। यस। एस केसी वर्ल्ड में डालूंगा। एस केसी वर्ल्ड। हाँ, वो मैं आपको बहुत तगड़ी बात एक सरप्राइज देने वाला हूँ। यार वो तो बहुत खतरनाक है। उसके बाद तबाही है, तबाही दुनिया में। तबाही। बहुत तबाही है, इसके बाद कुछ नहीं है। नर्चर स्टूडेंट। बच्चे आए नहीं क्या अभी तक? बच्चों को बोलो कोई क्लास मिस ना करे। सर आज सिर्फ डाउट लेंगे, आप पढ़ाएंगे? आज बहुत जबरदस्त पढ़ने वाले। पढ़ाऊंगा। डाउट क्या होता है? डाउट क्लियरिंग सेशन ऐसे डाउट है ही नहीं। आज तक मैंने पढ़ाया, किसी को डाउट आया ही नहीं, तो बोलूंगा क्या डाउट? ये लड़का लग रहा है पागल हो गया है। अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा। पहले मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल समझ नहीं आती थी। फिर एक दिन मौसी ने बताया ऐसी सिलाई कोड लगा लो। पता चला ओसी पढ़ने का मजा।
बहुत बहुत धन्यवाद मौसी। मेरे को भेज देना, मेरे को भेजना राजा, ये इंस्टा पे भेज देना या कहीं भेज देना। सर प्लीज मेरी नाम पढ़ो। इसका नाम है मेरी जीएफ। तेरा जनरल फॉर्मूला, मेरी जीएफ का मतलब, अच्छा मेरी जनरल फॉर्मूला क्या है बता। चंद सफर साहिब, बहुत बहुत आशीर्वाद। सर आप वीडियो कब डालोगे यूट्यूब पर? बहुत जल्दी, अभी मैं गांव जाऊंगा तब डालूंगा। सर प्लीज मेरी नाम पढ़ो। चंद सफर, आप वीडियो कब डालेंगे? राम राम सर, जब आप दिवाली की छुट्टी कब से? बस आज की क्लास, परसों की क्लास, उसके बाद छुट्टियां ही छुट्टियां हैं। सर क्या देने वाले हैं आप दिवाली में? बहुत तकड़ी बात है वो तो। सर क्या अभी कोई 11th का बच्चा जीरो से शुरू करे तो उसका सिलेक्शन हो सकता है? 11th का बच्चा 100%? अरे 12th का भी जीरो से स्टार्ट करे तो हो जाएगा। पुणे से नमस्कार। एक बार ये बता दो, भाई साहब बहुत बड़े बड़ी जगह रहते बच्चे लोग यार, बहुत बड़े बड़ी जगह रहते हैं यार पुणे। वहां से अपने जैसे झोपड़ियों में रहने वाले आदमियों को याद करते हैं, यही मेरे लिए तो सौभाग्य की बात है। कौन सा बताना है? ये वाला, ये वाला, ये वाला? तो बताया था ना बेटा, कहा था कि आईयूपीएससी 93 में एक रूल आया। आईयूपीएससी 93 में एक रूल आया कि साहब, यदि समान चीज है, सेम है, उसके साथ मिसमैच बिहेव आपको नहीं करना है। सेम है तो उसके साथ सेम बिहेव करिए। ये कार्बन की चेन है, ये कार्बन की चेन, ये कार्बन की चेन है। तो इसमें यदि आप इन दो को लेते हैं तो तीसरे के साथ मिसबिहेव हो रहा है। इनको लेंगे तो मिसबिहेव हो रहा है, इसको लेंगे इसके साथ, इसको लेंगे इसके साथ, बोले किसी को मत लो, किसी को भी मत लो। नाम है 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3। प्रोपेन 1, 2, 3, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। प्रोपेन 1, 2, 3, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। प्रोपेन 1, 2, 3, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या अभी कोई ये करवा दी? सर बता दो कब लगता है बोटा और ब्यूटा? कब लगता है ब्यूट और कब लगता है ब्यूटा? जब ब्यूट तो तब लगता है बेटा जब सिंपल हो, मतलब एक डबल बॉन्ड आ रहा है तो ब्यूट, टू इन। लेकिन मान लो दो पर एक डबल बॉन्ड आया, उसके बाद चार पे भी एक डबल बॉन्ड आ रहा है, तो दो डबल बॉन्ड आ रहे हैं, तीन डबल बॉन्ड आ रहे हैं, तीन ट्रिपल बॉन्ड आ रहे हैं, तो वहां पर हम लोगों को यूज करना है ब्यूटा। हेलो सर कैसे हो, हैप्पी दिवाली इन एडवांस। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको भी बहुत सारा। कौन सा बताऊं मेरे दोस्त? क्वेश्चन बहुत बताना है। बोती के अंदर क्या है? क्वेश्चन नंबर बोती देखिए, 32। आ गए होंगे सब बच्चे, आ गए होंगे दोस्तों सब बच्चे। और अब अपन पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आज का लेक्चर एक इतिहास बनने वाला है, मैं तो इतना जानता हूं। डबल बॉन्ड है क्या, या ट्रिपल बॉन्ड है? डबल बॉन्ड है। और ये CH2 है, और यहां पर NH2 है। ये जो फ्री वैलेंसी है, फ्री वैलेंसी, इस फ्री वैलेंसी को अपन नंबर 1 नंबर देने वाले हैं। जो हमारी फ्री वैलेंसी है उसको 1 नंबर देने वाले हैं। 1, 2, 3, 4। समझ मारा, 1, 2, 3, 4। इसका नाम होगा 4 एमिनो,
4 एमिनो ब्यूट, 4 एमिनो ब्यूट, 4 पर एमिनो ब्यूट, 4 एमिनो ब्यूट, 4 एमिनो ब्यूट, और 1 2 3 4 ब्यूट, और 2 पर लगाएंगे इन, और पीछे लगा देंगे वाई 2 ब्यूटेनाइल, 4 एमिनो ब्यूट, 2 ब्यूटेनाइल। मैंने क्या गजब डांस करते हो सर, आप दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लग रही है, धन्यवाद सर। नर्चर में एक ही बैच अटेंड करना है ना सर, प्लीज बता दीजिए। नर्चर में कोई बच्चा कहीं हो, चाहे वो दाद बाबा की किसी कुटिया में पढ़ रहा हो, लेकिन इस बैच को वो जरूर ज्वाइन करे, इस बैच को जरूर ज्वाइन करे। समझ मारा है? वो कहीं भी पढ़े, लेकिन नर्चर को नर्चर के हिसाब से प्रॉपर नोट्स इसी में बन रहे बिफोर 93। ये भेदभाव क्यों? समझ मारा? ये बिफोर था, आफ्टर आईयूएच 93, ये भेदभाव क्यों? यार आप लोग गजब आदमी हो यार। आज मैं पढ़ाना स्टार्ट कराता हूं। चलिए, सब आ गए हैं, बाबा टी स्टॉल के सदस्य सब जुड़ जाइए। लास्ट क्वेश्चन क्या कराया था? सब आ गए हैं बाबा टी स्टॉल पे। लास्ट क्वेश्चन एक बार कॉपी दिखा दो, क्या लिखा है, समझाया था। लास्ट क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन क्या था? 40 नंबर क्वेश्चन, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोल्डिहाइड। अच्छा, 93 वाला था। मैं आगे स्टार्ट करूंगा अभी। सब लोग बाबा टी स्टॉल पर आ जाएं। बाबा टी स्टॉल को मैं बहुत ज्यादा डेवलप करने वाला हूं, ये तो मैंने सोच लिया है अब से, और ज्यादा। भोला टेंट हाउस, प्रीति ढोल वाली, इनके अलावा काफी मेंबर हैं जो उनको भी लेने आने वाले हो। देखिए जरा क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। भोला टेंट हाउस, चलें स्टार्ट करें। पता है आपको? चलो पोल दे रहा हूं, पोल दे देता हूं, नहीं, पहला क्वेश्चन पोल से बताइए जरा के। चौमू की नमकीन मत खा लेना सुगले, यहां लिख रहा है चौमू, चौमू की नमकीन मत खा क्या जाना कभी लाइफ में। लिखना, मेरे को बताओ, यदि कोई हमारा प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है तो उसका प्रीफिक्स यूज करते हैं या सफिक्स यूज करते हैं? मैं कह रहा हूं सफिक्स यूज करते हैं, सही है गलत है? प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप का सफिक्स यूज होता है, सफिक्स यूज होता है। बात सही है गलत है? सही है। मैं कह रहा हूं प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है, प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है, जब उसको कार्बन को चेन में लेते हैं तो उसका प्राइमरी सफिक्स यूज होता है, प्राइमरी सफिक्स यूज होता है, प्राइमरी सफिक्स लाइक ओइक यूज होता है। हाँ प्राइमरी, इसको प्राइमरी कह रहे हैं ऊपर वाले को राजा, प्राइमरी यूज होता है। जब एक से ज्यादा फंक्शन ग्रुप होता है तो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप के अलावा दूसरे फंक्शन ग्रुप का प्रीफिक्स यूज होता है और वो एज ए सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करते हैं। बताइए बात सही है गलत है? एज ए सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करते हैं, एज ए सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करते हैं। बात सही है गलत है? एज ए सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है ना? एज ए सब्स्टिट्यूएंट, बिल्कुल बात सही है, एज ए सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करते हैं। नेक्स्ट में देखिए साहब क्या, ये मैंने आप लोगों को बताया था। बताओ, जब हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड को, बोलो, कार्बोक्सिलिक एसिड को मेन चेन में लेंगे तो उसका सफिक्स आता है, और कार्बोक्सिलिक एसिड को मेन चेन में लेंगे उसका सफिक्स आएगा।
तो उसका सफिक्स क्या लगता है बताओ? ओ आई सी, ओइक एसिड, ओइक एसिड, ओइक एसिड। बताओ IUPAC 93 के अकॉर्डिंग कहीं भी अपन लोगों को यदि प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप होते हुए भी हम चैन में ना लेंगे तो बताओ क्या लगेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, समझ मारना, कार्बोक्सिलिक। और प्रीफिक्स है तो कार्बोक्सी, समझ मारना। यदि SO3H है तो क्या लिखेंगे? सल्फो, सल्फो। और या क्या लिखेंगे साहब? सल्फोनिक एसिड, सल्फो, सल्फोनिक एसिड, सल्फो, सल्फोनिक एसिड, सल्फो, सल्फोनिक एसिड, समझ मारना। एनहाइड्राइड के बाद क्या लिखेंगे? ओइक एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड के लिए क्या करेंगे? ओइक एनहाइड्राइड, ओइक एनहाइड्राइड, ओइक एनहाइड्राइड। चलिए यहां तक हम लोग, अब आज आपको ओइक एनहाइड्राइड पढ़ाता हूं। चलिए हेडिंग लिखेंगे सारे बच्चे, सारे बच्चे लिखेंगे, लिखें IUPAC नेम ऑफ, IUPAC नेम ऑफ, IUPAC नेम ऑफ एनहाइड्राइड। बाकी मैंने पढ़ा दिया था आपको। IUPAC नेम ऑफ, IUPAC नेम ऑफ एनहाइड्राइड, समझ मान। IUPAC नेम ऑफ एनहाइड्राइड, IUPAC नेम ऑफ एनहाइड्राइड। अब मुझे एक बात बताएंगे, समझ मार। IUPAC, अरे यहां नहीं नोट करना, पेज नहीं छोड़ने, पेज नहीं छोड़ने, ये अलग ही चीज है। इसको तो कभी खोल के आप लोग देख लेना, मैं आज ही फोटो खींच के आप लोगों के यहां डाल दूंगा बस। अब आपको यहां से नोट करना है एनहाइड्राइड, हेडिंग लगा दो बस, एनहाइड्राइड उसका नाम देना है। बताओ दुनिया में, जल्दी बोलो, अंगूठे दिखा दो और जबरदस्त पढ़ेंगे। अब प्लीज बहुत जबरदस्त पढ़ेंगे यार, आज की क्लास है, परसों की क्लास है यार, प्लीज थोड़ा IUPAC खींचवा दो यार, खिंचवा दो यार IUPAC, बहुत जबरदस्त दिखा दो यार। ठीक है, देखें जरा क्या एनहाइड्राइड। सारे बच्चों को जो पोल दे जाऊं और वो एक इतने अच्छे करना है, इतना सब अच्छा करना है। बताओ, बताओ एनहाइड्राइड होता है, एनहाइड्राइड। बताओ दुनिया में एनहाइड्राइड क्या होता है? जल्दी बोलो, दुनिया में एनहाइड्राइड क्या होता है? जल्दी बोलो, एनहाइड्राइड। IUPAC नेम ऑफ एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड होता क्या है? जल्दी बताएंगे क्या होता है? जल्दी बताओ। एनहाइड्राइड कुछ नहीं, दो एसिड होते हैं, वास्तव में दो एसिड होते हैं। आपको शुरू के दिन मैंने पढ़ाया था साहब, ठीक है, कि साहब दो एसिड को आपस में बिठाओगे, दो एसिड को बिठाएंगे तो एनहाइड्राइड बनता है। याद आया कि जब हम दो एसिड को आपस में बिठा देंगे तो एनहाइड्राइड बनता है। याद आया, एनहाइड्राइड कुछ नहीं, दो एसिड होते हैं, दो एसिड को बिठाओगे तो साहब एनहाइड्राइड बनेगा। जब कभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मान लो एक एसिड है, जब कभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक एसिड है, इस एसिड की, एक एसिड को आप लोग दूसरे एसिड के साथ बिठाएंगे, एक एसिड को आप दूसरे एसिड के साथ बिठाएंगे तो एक का तो क्या लगेगा साहब? OH, और एक का क्या लगेगा साहब? H। यहां से एक OH और यहां से एक H। बताओ क्या बाहर निकलेगा? जल। और जल बाहर निकल के बताओ ये क्या बन जाएगा? एनहाइड्राइड। समझ मार रहा है? जैसे आप लोगों को बताओ यहां से एक OH और यहां से एक H और जल बाहर निकला, और जल बाहर निकलते ही बताओ क्या बन जाएगा? एनहाइड्राइड। रटना नहीं है, कंडेंसेशन रिएक्शन हुई, रटना नहीं है। बच्चे रटते रहते हैं जिनको कंसेप्ट आते नहीं है। IUPAC नेम ऑफ एनहाइड्राइड ऑलवेज गिव द रिस्ट्रक्टिव एक्शन, IUPAC नेम ऑफ, गोली मार दूंगा क्या? ये क्या बात कर रहा है? दुनिया में होते ही एनहाइड्राइड है। जब तू पीछे वालों कभी इसको देखो, कहना बोल देना देखते ही, कहना आजू में भी तुम हो और बाजू में भी तुम हो। सानी मारना, क्या बोलोगे? आजू में भी तुम हो, आजू में भी तुम हो, और कहना बाजू में भी तुम हो। समझ मारना, दोनों तरफ तुम ही तुम हो। समझ मारना, आजू में भी और बाजू में भी। और इसी के ऊपर आप वापिस जल मारेंगे तो ये एसिड में टूट जाएगा। समझ मारना, IUPAC नाम इसका देगा साहब, तो ये वापिस किस में टूट जाएगा साहब? एसिड में टूट जाएगा। समझ मारना, समझ मारा? लाइन लिख दो, IUPAC, ये लाइन ये लिख के और नीचे लाइन लिख दो, IUPAC नेम ऑफ एनहाइड्राइड, IUPAC नेम ऑफ एनहाइड्राइड लिखेंगे, IUPAC नेम ऑफ एनहाइड्राइड
always give with their respective acid. With their respective acid. समझ मारना, ब्रैकेट में लिख दो अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर रोल. अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर रोल. अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर रोल. समझ मारा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर रोल. ब्रैकेट में ये लिखना है. समझ मारना. IUPAC name of anhydride always give. IUPAC name of anhydride always give with their respective acid. With their respective acid. IUPAC name of anhydride always give with their respective acid. सर ब्रैकेट में लिख दो अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर. अल्फाबेटिकल ऑर्डर रूल को फॉलो करते हैं. ठीक है, आप लोगों को अब नाम देना है. यहां पर आपको ये एनहाइड्राइड दिया गया, ये आप लोगों को ये एनहाइड्राइड मान लीजिए दिया गया है. ये ये देखो साहब, क्या आपको मान लीजिए ये दिया गया है. ठीक है, जैसे आप लोग एनहाइड्राइड है, इस एनहाइड्राइड के ऊपर आप लोग जल मारेंगे. समझ मार, कितने नंबर क्वेश्चन था? 42. ठीक है, जैसे इसके ऊपर जल मारेंगे, बताओ जल मारेंगे तो कार्बन और ऑक्सीजन में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है? कार्बन और ऑक्सीजन में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है? हरान से प्यार प्यार से ऑक्सीजन की. ऑक्सीजन मोरियन एटम है, तो ये क्या करेगा साहब, यहां पर नेगेटिव चार्ज को एक्वायर्ड करेगा. यहां ऑक्सीजन पर आएगा पार्शियली डेल्टा नेगेटिव, और इस कार्बन पर आएगा पार्शियली डेल्टा पॉजिटिव चार्ज. समझ में? इस कार्बन पर, ऑक्सीजन पर आएगा पार्शियली डेल्टा नेगेटिव, और इस कार्बन पर आएगा पार्शियली डेल्टा पॉजिटिव चार्ज. समझ मारना, यहां पर तो नेगेटिव आएगा, इस पर पार्शियली डेल्टा पॉजिटिव आएगा. ठीक है, तो जैसे आप लोग देखेंगे साहब, यहां ऑक्सीजन पे पार्शियली डेल्टा नेगेटिव, कार्बन पे पार्शियली डेल्टा पॉजिटिव. ठीक, जैसे ही देखो ऑक्सीजन पे नेगेटिव और कार्बन पे पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है. और आप इस पर देखेंगे तो यहां पर क्या लगाएंगे, यहां पर क्या लगाएंगे, ये पार्शियल डेल्टा नेगेटिव चार्ज, ये पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव. इस पर क्या लगाएंगे साहब, यहां पर लगाएंगे H+, और यहां पर लगाएंगे OH-. समझना, यहां पर तो आएगा H+, यहां आएगा OH-. ये तो आएगा साहब, यहां पर तो आएगा साहब OH-, ये आएगा H+. तो जैसे ही आप लोग देखेंगे, इसको देखेंगे तो ऊपर वाला क्या होगा, ऊपर वाला बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड OH, CH3 C डबल H, और नीचे वाला बनेगा साहब CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH. ऊपर वाला सा और ये नीचे वाला है. समझ मारना. तो जैसे आप देखेंगे पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव, पार्शियल डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, तो आप लोग जैसे ही देखोगे इसमें देखो, इसमें इसका नाम क्या आएगा साहब, इसमें इसका नाम क्या आएगा, देखिए. समझ मारना, CH3 C डबल OH. ठीक, तो यहां पर क्या आएगा CH3 C डबल H. इसमें हम लोग क्या करेंगे, CH3 C डबल H, इसमें हम लोग यहां पर देखेंगे, यहां पर. समझ मारना, यहां पर अब क्या करें, इसको तोड़ा, एक तो एसिड में, इसमें ये. अब बताओ इन दो एसिड को भिड़ाया तो ये एनहाइड्राइड बना था. बस इनका नाम लिख दो, इनका नाम लिखो. बताओ इस ऊपर वाले का क्या नाम लिखोगे, इसमें ये चेन है, नाम है इथानोइक, और इसका नाम है प्रोपानोइक. नाम लिख देंगे साहब, इथानोइक, दूसरा नाम है प्रोपानोइक. इथानोइक, प्रोपानोइक, और पीछे लगा दें एनहाइड्राइड. कह रहा है नाम में कि एक इथेनोइक और प्रोपेनोइक दो एसिड हैं, इथानोइक प्रोपानोइक दो एसिड हैं, इनको आपस में भिड़ाओगे
तो इनसे क्या बनेगा साहब, ये एनहाइड्राइड बनेगा। एक बच्चा कह रहा है मजा आ गया एसकेसी सर, मजा आ गया एसकेसी सर। कुछ नहीं, एसिड का नाम लिखना है और पीछे एनहाइड्राइड लगा देना है, बस। एसिड का नाम लिखना है और पीछे एनहाइड्राइड नाम लगा देना है। बोलो भाई, बोलो भाई, बोलो भाई। आगे वाले का नाम देखकर बताएंगे। समझ मारना, साथ के साथ इथानोइक प्रोपानोइक एनहाइड्राइड। समझ मारना, बस बहुत आसान, बहुत आसान। समझ मारना, जो भी एसिड हो उसको तोड़ दिया करो, और इसको इतना काटना भी जरूरत नहीं है, एग्जाम में आपके पास टाइम नहीं है तो आप लोग क्या करें पता है, बस इसको देख लिया करो ऐसे नजरों में। अच्छा 2 कार्बन वाला है इथानोइक, 3 कार्बन वाला है प्रोपानोइक, मनी मनो इथानोइक, बोलो हाँ है ना। नेक्स्ट में देखो, पीछे बस एनहाइड्राइड आएगा। नेक्स्ट में 44 नंबर क्वेश्चन तो करना ही होगा। कितना नंबर है? 43। ओके, प्लीज सारे बच्चे आंसर करेंगे, प्लीज प्लीज बीच में बात ना करें यार। समझ मारना, देखो जरा क्या है। एक ये है, एक ये है। तो हम लोग जैसे ही देखेंगे साहब, जैसे हम लोग देखेंगे तो यहां पर हम लोग क्या करें, इस पर हम लोग जल मारें, जल मार। और जैसे इसके ऊपर जल मारोगे तो इस ऑक्सीजन पर पास डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, इस ऑक्सीजन पर पास डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है। यहां तो आएगा साहब पास डेल्टा नेगेटिव, यहां पर आएगा पास डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव आएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और यहां से ऐसे। और जैसे इसके ऊपर जल मारोगे तो जल मारते ही बताओ यहां क्या आएगा, H+, यहां आएगा OH-। बस कुछ नहीं, 3 कार्बन है, लिखना चाहो तो लिख लो, कॉपी भरने वाली चीज है। एक ये और एक ये और एक ये। बहुत सारे बच्चे गलत आंसर लिख रहे हैं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो लिख रहे हैं प्रोपानोइक ब्यूटानोइक, सूग लो, ब्यूटानोइक जा ले आएगा, ब्यूटानोइक में बी आ रहा है ना यार, ब्यूटानोइक में बी आ रहा है तो ब्यूटानोइक पहले आएगा, ब्यूटानोइक में बी आ रहा है तो ब्यूटानोइक पहले आएगा, ये पहले आएगा, पहले पहले क्लास में हूं तो ब्यूटानोइक क्लास में हूं, क्लास में। ये ब्यूटानोइक है और वो क्या है, प्रोपानोइक है। समझ मारना, तो हम लोग क्या करेंगे साहब, ये समझ मारना, ये ब्यूटानोइक को पहले लिखेंगे, ब्यूटानोइक प्रोपानोइक एनहाइड्राइड। ब्यूटानोइक प्रोपानोइक एनहाइड्राइड, ब्यूटानोइक प्रोपानोइक एनहाइड्राइड, नाम है ब्यूटानोइक प्रोपानोइक एनहाइड्राइड। समझ मार, ब्यूटानोइक प्रोपानोइक एनहाइड्राइड, ब्यूटानोइक प्रोपानोइक एनहाइड्राइड। समझ मारना, यही बस ऐसा आसान, इतना आसान आसान क्वेश्चन है। 44 नंबर सभी मेरे चमगादड़ करेंगे। समझ मार, पोल देने वाले आने दे, पोल बहुत सारे दूंगा। देखो जरा, ये चमगादड़ मेरे 11th क्लास के चमगादड़ हैं ये सारे, और ये बहुत नॉटी होते जा रहे हैं, मैंने ये देख रहा हूं।
ये देखो जरा क्या, सुनो जरा क्या होगा, इसको देखो, इसमें गलती करेंगे आप लोग। हाँ हाँ, एक ने सही नाम लिखा है। अब इसमें गलती करेंगे, जैसे इसके ऊपर आप जल मारेंगे तो इस पर पार्स डेल्टा नेगेटिव आया, पार्स डेल्टा पॉजिटिव आया, जल मारेंगे तो ये जाएगा H+, ये जाएगा OH-, ये H+ और ये OH-। ठीक है, तो ऊपर आ गया सब, ये नीचे भी आ गया सेम, तो दो मॉलिक्यूल बन गए। तो बच्चे क्या लिख रहे हैं बताओ, सीधा लिखोगे, मैं पोल कह रहा हूं, मैं नाम लिखूंगा इसका, मैं बोलो, एक नाम लिख रहा हूं मीथेनोइक एनहाइड्राइड, एक लिख रहा हूं डाई मीथेनोइक एनहाइड्राइड। बताओ, ए है इथेनोइक एनहाइड्राइड, दूसरा है डाई मीथेनोइक एनहाइड्राइड, ए जाएगा आंसर या बी? ए है इथेनोइक, दूसरा है डाई इथेनोइक एनहाइड्राइड। आप लोग इसका क्या सही आंसर देंगे? चेक कर रहा हूं मैं तुम लोगों में। कितना पुदीना है? सब बच्चे नाली में पड़े, जल्दी बाहर निकल कर आओ, मुंह पहुंचो जल्दी से, जल्दी मुंह पहुंचो, बाहर निकलो, बाहर निकलो। देखो जरा क्या है, सुनो भाई, इसका नाम लिखेंगे मीथेनोइक एनहाइड्राइड। इसका नाम लिखेंगे मीथेनोइक एनहाइड्राइड। मीथेनोइक एनहाइड्राइड। मीथेनोइक एनहाइड्राइड। क्यों सर, डाई क्यों नहीं लगाएंगे? जब इसके आगे लिखा मीथेनोइक एनहाइड्राइड, तो ये कॉमन सेंस है कि वो दुनिया में एनहाइड्राइड है तो दो मीथेनोइक से मिलकर ही बना है। अरे यार, तुम लोगों ने किसी के आगे लिख दिया मीथेनोइक एनहाइड्राइड, इसका मतलब कॉमन सेंस है कि वो दुनिया में एनहाइड्राइड है तो दो मीथेनोइक है, उसके आगे डाई लगाने की जरूरत नहीं है। समझ मारना, क्योंकि दुनिया में एनहाइड्राइड मिलकर ही दो से बना होता है, तो काहे का लगाना? समझ मारना, तो उसके नाम आ जाएगा साहब मीथेनोइक एनहाइड्राइड, मीथेनोइक एनहाइड्राइड, मीथेनोइक एनहाइड्राइड। समझ मार, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मीथेनोइक, अरे यार, जब एनहाइड्राइड है तो डेफिनेटली दो से मिलकर बनाया ना, कैसी बात कर रहे हो यार? एनहाइड्राइड है तो दो से मिलकर बनाया ना यार, तो तुम डाई क्यों लगा रहे हो? हम पागल थोड़ी हैं, हम किसी को ऐसे लिख रहे हैं कि ये लोगों को ये बता रहे हैं कि मेरे पास एक ऐसा एनहाइड्राइड है जो डाई मीथेनोइक से बना है, तो लोग अपनी मजाक उड़ा देंगे, कहना कहेंगे क्या सी बातें करो, दुनिया में होता ही एनहाइड्राइड दो से है और हम कह रहे हैं डाई मीथेनोइक एनहाइड्राइड, पागल है क्या? अब एक कह रहे हैं हाँ सर, चमक गया, चमक गया, चमक गया। आईयूपीएसी नेम ऑफ एस्टर। एस्टर बहुत जबरदस्त चीज है, एस्टर, एस्टर। पानी पी लेता हूं, बहुत टेस्टी पानी लाया हूं आज। देखो जरा क्या, सुनिए, सुनिए, एस्टर। जब कभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक एसिड है, जब कभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक एसिड है, इस एसिड की रिएक्शन आप लोग एल्कोहल से करवाते हैं। ये एसिड है, इसकी रिएक्शन एल्कोहल से करवाते हैं।
जैसे अल्कोहल से कराओगे तो यहां से तो एक OH और यहां से एक H। बोलो, यहां से तो एक OH निकलेगा और यहां से एक H निकलेगा। समझ में? यहां से तो एक OH और यहां से एक H, जल निकलेगा। और जैसी जल निकलेगा तो बताओ क्या होगा? जल निकलते ही आप लोग जानते हैं कि जल है कि मानता नहीं। तो बताओ यदि जल मानता नहीं है तो बताओ क्या होगा? कंडेंसेशन, और ये OR बना। जब भी आपके सामने कभी एस्टर आए, कहना आजू में तुम एसिड हो, बाजू में तुम अल्कोहल हो। ये वाला पार्ट कहां से आया है? ये वाला पार्ट कहां से आया? ये आया है फ्रॉम एसिड। ये वाला पार्ट कहां से आया है? फ्रॉम अल्कोहल। ये आया एसिड से, फ्रॉम एसिड, और ये पार्ट आया है अल्कोहल से। समझ में? ये पार्ट आया एसिड से, ये पार्ट है अल्कोहल से। फ्रॉम एसिड और अल्कोहल, ठीक है ना? फ्रॉम एसिड और ये फ्रॉम अल्कोहल। ये पार्ट आया साहब एसिड OH और यहां से। तो जैसे आप लोग देखोगे एस्टर, ये अल्कोहल से, ये आ गया एसिड से। और जो एसिड से आता है ये हमारा मेन पार्ट होता है, और जो अल्कोहल से आता है ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट होता है। समझ में? सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूं। पता है इसका सफिक्स क्या यूज करते हैं? सफिक्स यूज करते हैं एल्काइलोएट। इसका सफिक्स ये होता है एल्काइल। सबसे पहले एल्काइल। सर ये एल्काइल कहां से आता है? एल्काइल कहां से आता है? एल्काइल ग्रुप क्या होता है? एल्काइल क्या होता है? एल्काइल, एल्काइल। सबसे पहले एल्काइल कहां से आता है? जब ऑक्सीजन के ऊपर कोई R ग्रुप लग रहा है, ये है एल्काइल, ये है एल्काइल। ऑक्सीजन के ऊपर क्या है? ये R R R, ये है एल्काइल। और यहां कार्बन की चेन है तो इसका नाम है OH। एल्काइल OH। समझ मारना, इसका नाम है साहब एल्काइल और इसका नाम है OH। बोलो है ना, एल्काइल OH। समझे? एल्काइल, और ये क्या है साहब? OH, एल्काइल OH, एल्काइल OH। इसमें क्या होगा साहब? 45 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 45। अभी आपको समझ में आएगा उसे एल्काइल OH क्यों लिखते हैं। पता? आर को बताता है एल्काइल। सबसे पहले ऑक्सीजन पे लगे ग्रुप को सबसे पहले लिखना है हाथ से। जब भी तुम्हारे सामने, जब भी तुम्हारे सामने आए, जब भी तुम्हारे सामने जब भी तुम्हारे सामने ऑक्सीजन पर आर ग्रुप लग रहा है, समझ मार, जब भी तुम्हारे सामने एस्टर आए तो ऑक्सीजन पे लगे आर को सबसे पहले लिखना है। ऑक्सीजन पर लगे आर को सबसे पहले लिखना है एल्काइल। कार्बन को चैन में लो और पीछे लगा देंगे OH, एल्काइल OH। ये है सब एल्काइल OH। सबसे पहले आर को, इसके बाद OH, एल्काइल OH। अभी मैं बताऊंगा क्या OH है, कहां से आया। OH बेटा सफिक्स होता है, जैसे ओइक आता है ना, ओइक। जब हम एसिड को चैन में लेते थे तो ओइक आता था, एनहाइड्राइड का ओइक एनहाइड्राइड आता था। वैसे ही एस्टर का OH आता है। अब मैं आपको बताऊंगा एक एग्जांपल से। आप कहोगे एसकी सर इतना आसान दुनिया में कोई कैसे हो सकता है? सबसे पहले मुझे बताएंगे मेंशन ये वाली लोगे या ये वाली लोगे?
आजू वाली ए है, बाजू वाली बी है। ए है एक कार्बन की, बी है दो कार्बन वाली। आप इसमें चैन कितने वाली लेंगे, पोल दे रहा हूं, एक वाली या दो वाली। ये ए पार्ट है और ये बी पार्ट है, आपको पोल में बताना है। ये ए है और ये बी है। तीस % बच्चे अभी भी गलत आंसर दे रहे हैं। राजाओं, ये सब्स्टिट्यूएंट है, जिंदगी में कभी मैन पार्ट नहीं हो सकता। यहां पर लिखा है मैंने मैन पार्ट। ये इसका नाम क्या लिखेंगे, सुनो, अब बहुत आसान है। सबसे पहले ऑक्सीजन को फ्री करो। ऑक्सीजन फ्री मतलब ऑक्सीजन पे लगे ग्रुप को, तो इसका नाम लिखेंगे इथाइल। इथाइल, ये देखो इथाइल, इसे लिखा है एल्काइल। और ये डैश डैश का मतलब है कार्बन कितने हैं इसमें, एक कार्बन है, तो मीथेन। और एक कार्बन है, तो बताइए इसके पीछे लगा देंगे ओएट, मीथेनोएट। इथाइल मीथेनोएट, इथाइल मीथेनोएट। सुंदर सा लिख देता हूं मोती की तरह। यह हमारा मेन पार्ट रहेगा। समझ में आ रहा है? बताओ, सबसे पहले ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, आप लोग अभी बोलने लग जाओगे। इथाइल एक कार्बन है, मीथेनोएट, मीथेन ओएट, इथाइल मीथेनोएट। 46 नंबर क्वेश्चन दे रहा हूं, 46। आप लोग इतना बढ़िया से क्वेश्चन का आंसर दोगे, मुझे उम्मीद भी नहीं थी। बताओ इसका क्या नाम लिखोगे, बताओ। मेन चैन कौन होगा, ए मेन चैन होगा या बी मेन चैन होगा? मैं आपको पोल दे रहा हूं, ए मेन चैन होगा या बी मेन चैन होगा? ऑक्सीजन या एसिड का पार्ट? ये पार्ट गली के गुंडे से आया है। गली का गुंडा है, चैन में बांध दो। इसमें भी गली का गुंडा है, गली का गुंडा है पीछे वाला, चैन में बांध दो। समझ में? इसका नाम लिखेंगे इथाइल। इथाइल, और साहब दो कार्बन है, इथाइल इथेन ओएट, इथाइल इथेनोएट। या परफेक्ट आप लोग लिखना चाहते हैं, एकदम परफेक्ट, इथाइल इथेन। ये देखो इथेन, इथाइल, आगे लिखेंगे इथेन, और इसके आगे लिख देंगे 1 O8, इथाइल इथेन 1 O8, 1 O8, इथाइल इथेन 1 O8। इथाइल, ये आया इथाइल बेटा, और दो कार्बन है तो इथेन, और 1 O8। इथेनोएट लिख दो चाहे 1 O8 लिख दो, एक ही बात है। आगे लिखिए क्वेश्चन नंबर, आगे वाला क्वेश्चन 47 इस क्लास का हर बच्चा स्टार्ट करेगा, देखना। ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जो 47 को ना करे। अरे एक लिखना चाहे तो लिख दे, एक पर आ रहा है ना एस्टर, लिखना चाहे तो लिख दे, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं। इस क्लास में इस बच्चा इस क्लास को करे ही करेगा। बोलो, पहले कमेंट्स में आंसर लिखें इसका, सब बच्चे कमेंट्स में आंसर लिखेंगे। एस्टर है, एस्टर को देखते ही ऑक्सीजन को फ्री करेंगे। वेरी गुड। अभी तक लिखा है उसने, एक बच्चे ने गलत लिखा है केवल, उसने गलती में दो बच्चों ने गलत लिखा है, दो बच्चों ने गलत लिखा, तीन ने लिख दिया, 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 बाकी सारे सही लिख रहे हैं। वेरी गुड। इसका नाम है, सबसे पहले ऑक्सीजन को फ्री कर एस्टर। ये वाला पार्ट सब्स्टिट्यूएंट पार्ट है, इसको सबसे पहले लिखना है, सब्स्टिट्यूएंट। इसको लिखेंगे मिथाइल, 3 कार्बन है, प्रोपानोइट, मिथाइल प्रोपानोइट। ये कह रहा है इसके सर मजा ही आ गया आज तो। एस्टर इतना आसान मुझे नहीं थी उम्मीद सर, इतना आसान कोई कैसे हो सकता है किसी सर? इसका नाम लिखेंगे, बताओ इसका नाम क्या है, इसको क्या लिखोगे? ये क्या है?
इसको क्या कहते हैं? हाँ हाँ, वेरी गुड। इसको क्या कहते हैं? वैलेंसी फ्री होती है, लगा होता है, क्या नाम होता है? फिनाइल। वाह भी वाह, 11th क्लास, फिनाइल। पता है, वरना 12th वाले वो कह रहे थे एचयूआर वाले, इसे बेंजाइल बोले। हट, फिनाइल। फिनाइल बोलो, फिनाइल। 2 कार्बन है, फिनाइल। सबसे पहले ऑक्सीजन को फ्री करेंगे, फिनाइल। 2 कार्बन है, इथेनॉएट, फिनाइल इथेनॉएट। 49, 49 नंबर, 49 नंबर। क्या सभी बच्चे तैयार हैं? इसका क्या नाम लिखेंगे? इसका क्या नाम लिखेंगे? इसका क्या नाम लिखेंगे? साइक्लोब्यूटाइल। फ्री वैलेंसी है, वाइल साइक्लोब्यूटाइल 2 कार्बन है, इथेनोएट। साइक्लोब्यूटाइल इथेनोएट। मजे आ गए सर, मजे आ गए इसकी सर। साइक्लोब्यूटाइल मिथेनोएट, इथेनोएट। आगे 50 नंबर, 50 नंबर बताएंगे। आज मुझे लग रहा है सब बच्चे किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं। इसका क्या नाम लिखेंगे भाई साहब? इसका 7 के साथ छापना इतना आसान बता दे रहा हूं। क्या नाम लिखेंगे बोलो? अरे पोल अभी नहीं दे सकते, इसमें क्या पोल दूं, क्या पोल दूं इसमें? इसका नाम क्या है पता है? इसको क्यों लिखेंगे? इसको क्या नाम लिखें? इसको नाम लिखते हैं क्लोरोमिथाइल। क्लोरोमिथाइल, 1 कार्बन है, मीथेनोएट। इसका नाम है क्लोरोमिथाइल, 1 कार्बन है, मीथेनोएट। क्लोरोमिथाइल, क्लोरोमिथाइल, 1 कार्बन है, मीथेनोएट। क्लोरोमिथाइल, 1 कार्बन है, मीथेनोएट। यदि यहां ब्रोमीन होता तो लिखते ब्रोमोमिथाइल, यहां OH होता लिखते तो हाइड्रोक्सीमिथाइल। क्लोरोमिथाइल, ब्रोमोमिथाइल, हाइड्रोक्सीमिथाइल, क्लोरोमिथाइल, ब्रोमोमिथाइल, हाइड्रोक्सीमिथाइल, हाइड्रोक्सीमिथाइल। समझ में आता है? इस तरीके से लिखते हैं। और जब कार्बन को चैन में ले लेते हैं तो पता है क्या होता है? सफिक्स क्या लगता है कार्बन को चैन में लेने पे? O8, 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 O8। अब मैं आपको 2 एग्जांपल सिखाता हूं, लिखेंगे। एस्टर एज ए सब्स्टिट्यूएंट, एस्टर एज ए सब्स्टिट्यूएंट, O8। एस्टर एज ए सब्स्टिट्यूएंट। बताओ, जब सब्स्टिट्यूएंट होता है तो हम लोगों क्या यूज करते हैं? प्रीफिक्स। तो इसका प्रीफिक्स यूज करेंगे।
समझ मान, इसका प्रीफिक्स यूज करेंगे। समझ मान, इसमें क्या यूज करेंगे, एस्टर एज ए सब्स्टिट्यूएंट, इसका प्रीफिक्स यूज करेंगे, प्रीफिक्स। अब प्रीफिक्स यूज करते हैं तो इसका प्रीफिक्स क्या लगाएगा वो देखो। मान लो ये हमारा एस्टर फंक्शनल ग्रुप है, प्रीफिक्स यूज करेंगे ऐसे। दोनों तरफ दो वैलेंसियां फ्री होती हैं, एक तरफ सी डबल बॉन्डों से होती है, एक तरफ ऑक्सीजन से वैलेंसी फ्री होती है। एक तरफ किससे वैलेंसी फ्री होती है, ऑक्सीजन से, और एक तरफ किससे फ्री होती है, सी डबल बॉन्डों से। समझ में, एक तरफ ऑक्सीजन से वैलेंसी फ्री होती है, एक तरफ सी डबल बॉन्डों से वैलेंसी फ्री होती है। ये है पीसीसी, पेरेंट कार्बन चेन। समझ में, अब क्या होगा, जैसे ही हम लोग देखेंगे, ये है सी डबल बॉन्ड ओ आर। मान लो राजो ये हमारा पेरेंट कार्बन चैन है, इससे ये लग रहा है सी डबल बॉन्डों से। पता है यार, ये तो कि दोनों साइड, दोनों तरफ वैलेंसियां फ्री है, ये दोनों तरफ है, ये तो सी डबल बॉन्डों से लग सकता है, और ये तो भाई साहब ऑक्सीजन से भी लग सकता है। समझ मारना, ये सी डबल बॉन्डों से भी लग सकता है, और ये ऑक्सीजन से भी लग सकता है, दोनों से लग सकता है। समझ मारा, दोनों से। जब ये सी डबल बॉन्डों से लगा होता है तो इसका प्रीफिक्स यूज करते हैं। जब प्रीफिक्स यूज करते हैं तब सी डबल से लगा होता है तो इसका प्रीफिक्स यूज करते हैं, इसको लिखेंगे एल्कोक्सी और इसको लिखते हैं कार्बोनाइल। ये ध्यान रखना पड़ेगा, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। याद रखना, जब वो पेरेंट कार्बन चेन से एज ए इथाइल मिथाइल की तरह एज ए सब्स्टिट्यूएंट लगा रहता है, तो उसका सब्स्टिट्यूएंट हम लोग यूज करते हैं एल्कोक्सी। लास्ट में कार्बोनाइल से लग रहा है तो लिखाता है एल्कोक्सी कार्बोनाइल, एल्कोक्सी कार्बोनाइल। एग्जाम्पल में बताऊंगा मैं, एल्कोक्सी कार्बोनाइल। जब वो डायरेक्ट ऑक्सीजन से लग रहा है, डायरेक्ट ऑक्सीजन से, डायरेक्ट ऑक्सीजन से लग रहा है, डायरेक्ट ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन से लग रहा है, तो इसका प्रीफिक्स यूज होता है, इसका प्रीफिक्स यूज होता है एल्कानोयल ऑक्सी। मान लो यहां एल्कानोयल, एल्क का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ कार्बन, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम। इसका मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम। समझ मार, तू पता होता है, वहां लो इसमें दो कार्बन है तो इसको लिखते हैं एल्कानोयल, में दो है एथानोयल ऑक्सी। मान लो इसमें यहां तीन कार्बन है तो लिखेंगे प्रोपानोयल ऑक्सी। मान लो ऐसे करने से मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, नहीं आ रहा सर, मुझे कुछ भी नहीं आ रहा, नहीं आ रहा तो छोड़ दे बेटा, मैं समझा रहा हूं कंटिन्यू, मैं यही बता रहा हूं कंटिन्यू, इसको ऊपर वाले को बताया, इसको बताया। आप टीचर क्या करेगा, जब से समझा रहा हूं गला फोड़ रहा हूं, मुझे नहीं आ रहा है सर, क्या तो बताऊं इसमें। भाई ये कह रहा है कि पेरेंट कार्बन चेन है, उसे दो तरीके से लग सकता है, इधर से लग सकता है, इधर से लग सकता है। मतलब तू इधर से जुड़ेगा, इस हाथ से तू किसी से जुड़ेगा तो तेरा लगेगा एल्कोक्सी कार्बोनाइल, फिर इसका एग्जांपल दूंगा मैं। नहीं आ रहा सर, क्या बताऊं, अब नहीं आ रहा तो ये लगता है प्रीफिक्स। इसको लोग बोतल कहते हैं, अब क्यों कहते हैं बताओ, अब याद रखना पड़ेगा, ये बोतल है। बचपन में पैदा हुए तो इसका नाम थोड़ी पता था ये बोतल होती है ऐसी, बाद में पता लगा इसे बोतल कहते हैं।
ऐसे ये लग रहा है। अरे इतनी कोई है नहीं, सरकारी चीज है वास्तव में। ये इधर से लग रहा है तो इसको लगाएंगे एस्टर को, एल्कोक्सी कार्बोनाइल। जो इधर से लगेगा ऑक्सीजन से तो लिखेंगे एल्कानोएल ऑक्सी। अब मैं इसकी बात बताऊंगा कि क्या लिखेंगे, देखो एग्जांपल दूंगा इसे, ये छाप लो एक बार, फिर आपको समझाऊंगा। और क्या, और जब वो सी डबल बॉन्ड से लग जाए ना तो इसे लिखते हैं एल्कोक्सी कार्बोनाइल। यहां पर आएगा मेथॉक्सी, CS3 आ गया तो मेथॉक्सी कार्बोनाइल, इथॉक्सी कार्बोनाइल, प्रोपॉक्सी कार्बोनाइल, ब्यूटॉक्सी कार्बोनाइल। जो ऑक्सीजन की साइड से लग गया है, ऑक्सीजन के साइड से मान लो यहां लग गया तो यहां कार्बन आएंगे। यदि यहां पे 2 कार्बन आ गए तो एथानोइल ऑक्सी, 3 कार्बन आ गए ब्यूटानोइल ऑक्सी। अब मैं आपको क्या करूंगा, इसके एग्जाम्पल कराऊंगा तो आपको 100% क्लियर होगा। अब पढ़ाने नहीं देंगे उससे पहले कहेंगे सर वो मुझे नहीं आ रहा है सर प्लीज। भाई मेहनत करो ना। सर मैं मर रहा हूं, ऐसे नहीं होता अमन। हाँ आप तो कर लो, 8 साल हो गए। 9वीं चल रही, देखो जरा क्या टोटल नंबर ऑफ कार्बन है, एल्कानोइल ऑक्सी, एल्कानोइल ऑक्सी। और इसे टोटल नंबर ऑफ कार, एल्क का क्या मतलब होता है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम। अब मैं आपको सिखाऊंगा, समझ में? आज मैं आपको, ये बिल्कुल आसान है रे, अभी देखना आपको कि सर मजाक था, मजाक मजाक था सर, मजाक था। कितने नंबर क्वेश्चन है, 51। आप खुद ही बोलोगे सर मजाक चल रहा है। ये सर नहीं, देखो क्या है, मेरे को एक बात बताओ यहां पर, ये देखो मुझे बताओ, आपने तो क्या नहीं देखा, एक लड़की निधि रॉय SKC ये लिख रखा है ना यहाँ पे। आप अभी 10th क्लास में, पता आप अभी 10th क्लास में हो। ये जो एक नाम लिखा रहा है निधि रॉय SKC लिखा रहा है, पता कितने साल से तैयारी कर रही है, 8 साल हो गए इसे, 8 साल से तैयारी कर रही है भाई साहब ये। और आपके बीच में एक क्वेश्चन भी खराब कर दिए यहाँ के, जैसे आप क्या करेंगे पता है, बीच में आके यहाँ पे क्वेश्चन खराब करेगी बीच बीच में, जल्दी आंसर दे देगी। अब अभी आप तो यार 10th क्लास में पास है, ये बुजुर्ग लोग हैं, इसको मैंने काफी बार बोला भी है। मैं आपको ये पेरेंट्स के नंबर दूंगा इनके, पेरेंट्स के नंबर, इसे पेरेंट्स बताइए, इसके बारे में सुनना आप थोड़ा सा, काफी अच्छा बताएंगे। कम से कम किसी को पढ़ना है तो चुप रह के पढ़ लो, किसी बच्चों को बाकी का तो कैरियर खराब मत करो। देखो क्या है,
सुनो, सुनो तो, मान लो साहब इसमें मेन प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप कौन है? पीएफजी, प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप, प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप, प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप। समझ मारना। तो जैसे ही आप लोग देखेंगे साहब यहां पर ये है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये है साहब मेन कार्बन चेन। आपको पता है सबसे पहले प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप को लिया, कार्बन को चेन में लिया, उसके बाद ये सब्स्टिट्यूएंट है। आज पढ़ो प्लीज यार, ये सब्स्टिट्यूएंट है। और सब्स्टिट्यूएंट में क्या है राजो? हमारा एस्टर, और एस्टर है तो इसका प्रीफिक्स यूज करेंगे। अमन देखना 100% समझ में आएगा बेटा, प्रीफिक्स यूज करेंगे। और बताओ अब जैसे प्रीफिक्स देखो ना तो देखना किससे लग रहा है, सी डबल बॉन्डों से। तो प्रीफिक्स क्या लगाएंगे? एल्कोक्सी कार्बोनाइल, एल्कोक्सी कार्बोनाइल। सबको समझ में आएगा देखना। अब बताना जरा क्या है। और ये प्रिंसिपल कार्बन चेन, इसके बाद मल्टीपल बॉन्ड को लेंगे यार, ये तो सब्स्टिट्यूएंट है, इसकी कोई औकात ही नहीं है। तो ये क्या है साहब, 1 2 3 4 5, समझ में? 5। तो इसका 3 नंबर पे क्या नाम लिखेंगे? 3, इसका नाम लिखेंगे 3। अब देखो 3 पर क्या आया, ये एक कार्बन है तो इसलिए लिखेंगे मिथॉक्सी, 3 मिथॉक्सी। और ये क्या लिखेंगे? कार्बोनाइल, 3 मिथॉक्सी कार्बोनाइल। कितने कार्बन है? 5, लिखेंगे पेंट, पेंट। 4 इन, 4 इन 1 ओइक एसिड, बस 1 ओइक एसिड। बताओ सबको समझ में आया? जब सी डबल बॉन्डों से लगा होता है, जब ये सी डबल बॉन्डों से लगा होता है तो इसे लिखेंगे मेथॉक्सी कार्बोनाइल। बस ये बात मैं आपको बताना चाह रहा था। जब ये सी डबल बॉन्डों से लगा होता है तो इसे लिखेंगे मिथॉक्सी, मतलब एल्कोक्सी कार्बोनाइल, एल्कोक्सी कार्बोनाइल। एल्कोक्सी कार्बोनाइल। 3 मिथॉक्सी कार्बोनाइल। ये आगे देखो 52 नंबर। आपको 100% ना समझ में आए तो मुझे बोल देना। इस बार ऐसे लग रहा है, बताओ। इसमें हम लोग मेन चेन ये लेंगे, ये हमारा प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है। और प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है साहब, और ये कार्बन की चेन को लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप को लिया, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड को लिया। अब मेरे को ये बताओ ये क्या है फिर? 4, ये नंबरिंग 1 2 3 4 5 6, समझ में? 6।
6। तो आप लोगों को क्या बोलेंगे साहब इसके बारे में? सुनिए। 4। और बताओ ये क्या है साहब? ये सब्स्टिट्यूएंट है, और सब्स्टिट्यूएंट है तो इसका प्रीफिक्स यूज करेंगे। प्रीफिक्स यूज करेंगे तो इसका नाम होगा एल्कानोयल ऑक्सी। एल्कानोयल ऑक्सी और एल्कानोयल ऑक्सी, एल्कानोयल ऑक्सी। अब बताओ सर, यदि आप एल्कानोयल ऑक्सी यहां लिखेंगे तो एल्कानोयल ऑक्सी नाम है, एल्कानोयल ऑक्सी। एल्क का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम, समझ में? यह है टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम। एल्कनोयल ऑक्सी, सबसे ये प्रीफिक्स है, एल्कनोयल ऑक्सी। बताओ, अब इसमें एल्क में मतलब है टोटल नंबर ऑफ कार्बन, तो इसमें है 2 कार्बन है, तो बेटा लिखोगे एथानोयल ऑक्सी। तो 4 पे आया है, कहां है? 4 पे लिखोगे एथानोयल ऑक्सी। कितने कार्बन है? 6। हेक्स 5 इन वानोइक एसिड। बस 2 चीज बताइए, जब एस्टर एज ए सब्स्टिट्यूएंट सी डबल बॉन्ड के रूप में लगा रहता है तो लिखें एल्कॉक्सी कार्बोनाइल। जब ऑक्सीजन से लगा होता है तो लिखते हैं एल्कानोइल ऑक्सी। आज तक ये वैसे क्वेश्चन आया नहीं, एस्पिरिन में इसका यूज होता है तो एस्पिरिन में पाते हैं। समझ मारना, इतना आसान है यार, ये बात थी यार। अब थोड़ा सा याद रखने वाली चीज थी। थोड़ा बहुत समझ में आया, थोड़ा बहुत समझ में आया, थोड़ा बहुत समझ में आया, 1% तो आया, बाकी सारे मैं याद कराऊंगा। समझ मारना। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। 53 नंबर। कोशिश करो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं हो। 5 पर डबल बॉन्ड है, क्या कह रहा है बच्चा? गलती करी? 5 इन नहीं लिखा क्या? ओ सॉरी, 5 लगा दिया लेकिन इन नहीं लगाया। सही कह रहा बच्चा, 5 इन वनोइक एसिड। ठीक है, चलिए राजू। 53। 53 में आसान सा दे रहा हूं, बताना। सभी बच्चे बताएंगे, मेरे हिसाब से सारे बच्चे इस क्वेश्चन को बढ़ चढ़कर हिस्सा उनको लेना ही चाहिए। बताओ, इसमें राजा ए है या राजा बी है? बोल दे रहा हूं, राजा ए है या राजा बी है? बी है। ये क्यों बोल रहे हो यार? सल्फोनिक एसिड कभी राजा हो सकता है कि इसके होते हुए? ये बताओ कितने कार्बन की चेन लेंगे? 4 कार्बन की चेन। 100 ही मारना, छोटा भाई है तो ये छोटा ही है। 1 2 3 4। अब ये सब्स्टिट्यूएंट है तो इसका प्रीफिक्स यूज करेंगे। बताओ इसका प्रीफिक्स क्या लगाएंगे? सल्फो, सल्फो, सल्फो। 3 सल्फो, 3 सल्फो, ब्यूटेन, वनोइक एसिड, या 3 सल्फो ब्यूटानोइक एसिड, या ब्यूटेन वनोइक एसिड। पूरा एसिड कराया, सल्फोनिक एसिड कराया, एनहाइड्राइड कराया, एस्टर कराया,
56 नंबर क्वेश्चन करेंगे, 54 नंबर प्रैक्टिस करेंगे भाई। इसका नाम लिखें। ब्यूट नहीं लिखेंगे बेटा, ब्यूट नहीं लिखेंगे। ब्यूट तब लिखते इसमें जब हम लोग ब्यूट तब लिखते हैं जब इसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन। अब तो क्या है, ये सैचुरेटेड कंपाउंड है तो एन आता है। जब सैचुरेटेड कंपाउंड होता है तो एन, जब उसमें डबल बॉन्ड आता है तो इन, डबल बॉन्ड आता है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड आता है तो आइन। इसका नाम लिखेंगे। अब आपको स्टार्ट कर रहा हूं एसिड हैलाइड। ऊपर यहां पे लिख देना एसिड हैलाइड। नेक्स्ट आपका स्टार्ट कर रहा हूं एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड जैसे पता है आप लोगों को, जैसे ये देखो एक बार बता देता हूं। बहुत जबरदस्त क्लास गई है, एक एक चीज को सिखा रहा हूं। ये देखो एल्काइलोएट आ गया। जब भी तुम्हें घर पे आए ना, रात को पढ़ते हो आंख बंद कर लो। एसिड का, अच्छा एसिड, कार्बन को लेंगे ओइक, नहीं तो कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सी, अरे इसमें कुछ नहीं सल्फो। दुनिया में देखने के लिए कभी बंद आंखें करना। SO3H, सल्फो, सल्फोनिक एसिड। एनहाइड्राइड में क्या लिखोगे, एनहाइड्राइड में ओइक एनहाइड्राइड। ये क्या लिखोगे, एस्टर, एस्टर, एस्टर। ये क्या लिखेंगे, एल्काइलोएट, एल्काइलोएट। ये क्या लिखेंगे, एल्कॉक्सी कार्बोनाइल, एल्कॉक्सी कार्बोनाइल या कार्बोएल्कॉक्सी। या क्या लिखेंगे, एल्काइल कार्बोक्सिलेट, एल्काइल कार्बोक्सिलेट। एसिड हैलाइड पे क्या लिखेंगे, एसिड हैलाइड ये पढ़ा रहा हूं। अब जब इसको चैन में लोगे तो लगेगा ओयल, 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 ओयल। और जब मेन होता हुआ चैन में नहीं लेते तो कार्बोनाइल। जब ये सब्स्टिट्यूएंट होता तो लिखते हैं हेलोफॉर्माइल, हेलोफॉर्माइल। ये हेलोफॉर्माइल, हेलोफॉर्माइल। इसका नाम क्या लिखेंगे बोलो, इसका क्या नाम लिखेंगे, इसका नाम, एक ही कार्बन है तो मेथ, एन, मेथे नोयल क्लोराइड, मीथेनोयल क्लोराइड, मीथेनॉइल क्लोराइड, मीथेनॉइल क्लोराइड, मीथेनॉइल क्लोराइड, मीथेनॉइल। ये देखो ये है बूढ़ी काकी, बूढ़ी काकी करिए नहीं समझ में, ब्लॉक करता हूं इसको। देखो जरा क्या ब्लॉक कर दिया, देखो जरा क्या, इसका नाम क्या लेंगे, मीथेनोइल क्लोराइड। एक मीथेन, और पीछे क्या लिखेंगे, OYL, ओयल, क्लोराइड। समझ मारना, मीथेनॉइल क्लोराइड, मीथेन पीछे ओयल और क्या लिखेंगे, क्लोराइड, मीथेनॉइल क्लोराइड, मीथेनोयल क्लोराइड। समझ मारना, इसका नाम होगा मीथेनॉइल क्लोराइड, मीथेन, ऑयल क्लोराइड, मीथेनॉइल क्लोराइड। आगे देखो, ओएल लगाना है रे यार, ये सिखा रहा हूं। 54, सारे बच्चे
बोलो। हाँ, चार्ट को आप थोड़ा देखना यार, छुट्टी अभी मिलेगी आप लोगों को, चार्ट को थोड़ा पढ़ते रहना प्लीज, वो देखना पड़ेगा, इसमें कुछ नहीं कर सकता है टीचर। 55 है क्या? ओ सॉरी। लो, कितने कार्बन है? इथेन, एक 1 पे है और एक 2 पे है। इथेन 1 2 डाइऑयल क्लोराइड। 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 अरे सीएल नहीं लगाया क्या? वरना तो एल्डिहाइड हो जाए, डाइएल, डाइएल, वरना एल्डिहाइड होता तो इथेन 1 2 डाई एल लिखते, डाइएल, डाइएल क्लोराइड। अभी क्लोराइड चल रहा है। हाँ, अनार का जूस तो नहीं पिया लेकिन फिर भी मैंने सोचा वही लिखा है। चलिए चलिए, पता आप लोगों को, आप लोग कभी, आपको कुछ चीजें बताता हूं, आप लोग कभी, अभी बताना एक बाद में, नहीं अभी बताना है, इसका नाम लिखे हो? इसका नाम लिखे हो? पता है, इससे हमारी 12th की एनसीईआरटी लिखती है, इसका नाम है पायरिन। और पुराने जमाने में ये आग बुझाने का काम करता था, आग बुझाना, आग बुझाने के काम करता था, आग बुझाने में काम आता था पायरिन, आग बुझाने में। हाँ, उसके जमाने, पुराने जमाने में, समझ मारना, तो ये आग बुझाने में काम करता था। तो हम लोग क्या करेंगे साहब, ये पायरिन है और इसको आग बुझाने के रूप में काम में लेते थे। हम लोग क्या करेंगे, ये नाम है इसका 1 नंबर। पता है इसका क्या नाम लिखेंगे? 1 1 1 1 टेट्रा क्लोरो मीथेन। 1 1 1 टेट्रा क्लोरोमीथेन। 1 1 टेट्रा क्लोरोमीथेन। 1 1 1 टेट्रा क्लोरोमीथेन। टेट्रा क्लोरोमीथेन। अब आपको मैं चीज सिखाना चाहता हूं, 4 है, कितने हैं? 4, 1 1 1 टेट्रा क्लोरोमीथेन। आजकल यूज नहीं होता है, यही तो बातें बता रहा हूं। आप लोग कभी पेट्रोल पंप पे गए हो? पेट्रोल पंप पे गए हो? पेट्रोल पंप गए हो? पुराने जमाने में इसका यूज फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में करते थे। आजकल आप पेट्रोल पंप पे जाओगे तो वहां पर साइड में लाल कलर की बाल्टी लटकी रहती है, देखा तुम लोगों ने? लाल कलर की ऐसे बाल्टी, ऐसे स्टैंड बना के 4 5 बाल्टियां, और उसमें आप लोग देखना, जाके झुक कर देखना, वो भरी मिलेंगी आपको, लेकिन किसकी? पानी की। किसकी? किसकी? पानी की, मिट्टी की भरी मिलेगी। तो क्यों लटका के रखते हैं? नहाने के लिए? नहाने के लिए नहीं, आग बुझाने के लिए।
पुराने जमाने में यही यूज करते थे, क्योंकि पुराने जमाने के लोग अच्छे होते थे। यदि आग लग गई और उसमें CCl4 डाल दिया, आग लगी और उसमें CCl4 डाल दिया, CCl4, समझ में, आग लगी और उसमें CCl4 डाला, उस CCl4 का यूज, समझ में, आग लगी और CCl4 डाल दिया, उस CCl4 का यूज फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में करते थे। लेकिन जब इसको आग में डालोगे तो इतनी ड्रास्टिक कंडीशन मिलती थी, ड्रास्टिक कंडीशन के साथ इसका हाइड्रोलाइसिस होकर ये एक जहरीली गैस फोस्जीन बना देता है, फोस्जीन। और यदि उस दौरान आपने इसको यूज किया और जहरीली गैस फोस्जीन बन गई तो आसपास की बस्ती है या साफ हो जाएगी, साफ, समझ में आ रहा है? आसपास की सारी बस्ती साफ, समझ में आ रहा है? तो पुराने जमाने में जब इसका यूज करते थे तो साफ, पहले बस्ती को साफ कर देते थे, पहले ही साफ हटा देते थे पूरी बस्ती को, फिर इसको यूज करते थे। लेकिन आजकल कोई अपना घर छोड़कर नहीं जाएगा। आजकल आपके जैसे बच्चे, मकान मालिक होता है, लैंडलॉर्ड, उसका रूम खाली नहीं करें, बस्ती खाली करने की बात कर रहे हो, रोड से ठेला नहीं हटाता है, तुम बस्ती की बात कर रहे हो। तो भाई साहब आजकल का जमाना ऐसा नहीं रहा, समझ में। तो होता क्या है, तो होता क्या है उसमें कि साहब टेट्राक्लोरोमीथेन, और ये इसमें होगा क्या कि 111 ट्राई टेट्राक्लोरोमीथेन, आजकल इसकी जगह ये यूज नहीं करते हैं। आजकल साहब इसलिए वो लाल कलर की बाल्टी लटकी रहती है, आग लग भी जाए थोड़ी बहुत तो मिट्टी डाल देंगे, क्योंकि आग लगी तो आग लगाने पर, आग लगाने का काम कौन कर रहा है, आग लगाने का काम वहां पर कौन कर रहा है, क्योंकि आग, इसलिए हाइड्रोकार्बन आग पकड़ रहा है और ज्यादा, क्योंकि उसे एनवायरमेंट से ऑक्सीजन मिल रही है, ऑक्सीजन आग लगाने का काम कर रही है। यदि हम लोग उस पर मिट्टी भर भर के जल्दी से मिट्टी डाल देंगे तो जो हाइड्रोकार्बन है, जो हाइड्रोकार्बन है उसकी लेयर बन जाएगी, उसके ऊपर ऐसे लेयर लेयर बन जाएगी, एक हाइड्रोकार्बन की लेयर बन जाएगी, समझ में। और जैसे हाइड्रोकार्बन की एक लेयर बन गई, यहां पर साथ हाइड्रोकार्बन है और उसकी एक लेयर बन गई, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ में। हाइड्रोकार्बन की लेयर बन जाएगी, लेयर बन जाएगी, मिट्टी डाल देंगे और मिट्टी डालेंगे तो हाइड्रोकार्बन के ऊपर एक लेयर बन जाएगी, सॉरी, और ऊपर लेयर बनते ही पता है वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा। लेकिन ये सब बकवास बातें हैं। जयपुर में लगी थी, 3 महीने तक जलती रही थी, मिट्टी से कोई क्या, मिट्टी क्या, कोई वहां पे दूर ही नहीं जा रहा था जब आग लगी थी। तो सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया, जो बच्चे हैं वहां के जो जानते होंगे। तो होता क्या है साहब, ये मिट्टी विट्टी सब बात होती है। तो कोई पूछे लाल कलर की बाल्टी क्यों लटकी रहती है, कहना भाई साहब मिट्टी डालने के, लो मिट्टी डालेंगे तो हाइड्रोकार्बन के ऊपर लेयर आ जाएगी, हाइड्रोकार्बन पर लेयर बन जाएगी तो उसके ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा, बस ये है। आपको देखा होगा, आप पेट्रोल पंप पे गए हो कभी, और यार प्लीज ऐसा मत बोल बाबा टी स्टॉल में आग लग गई तो, मैं कुछ भी सुन सकता हूं लेकिन बाबा टी स्टॉल के बारे में मत बोल देना प्लीज। माफी मांग अभी पहले, तुरंत तुरंत 3 बार माफी मांगेगा। हाँ, देखो जरा, क्या 9 साल लगे उसको। अब एक बात बोलो, आप लोगों ने कभी पेट्रोल पंप पे गए हो, वहां मशीन देखना, उस पर लिखा होता है सीसा रहित तेल, सीसा रहित तेल, लैड फ्री। देखा तुमने, लैड फ्री लिखा होता है, लैड फ्री, लैड फ्री। पता है पुराने जमाने में लैड यूज करते थे, समझ मार, लैड फ्री।
तो पुराने जमाने में पता है लेड यूज करते थे एंटी नॉकिंग कंपाउंड के रूप में, गाड़ियां आवाज ज्यादा ना करें, पेट्रोल में एंटी नॉकिंग कंपाउंड मिला होता है। आजकल देखना तुम गाड़ियों में जाओगे तो गाड़ियों की ट्राई कराएंगे ना आपको अच्छी गाड़ियां, तो कहेंगे भाई साहब गाड़ी बहुत बढ़िया है, नॉकिंग है ही नहीं इंजन की। और पता है अंदर जब बैठ जाते हैं तो आजकल की गाड़ियां ऐसी ही आ गई हैं, आवाज सेल्फ मारोगे पता ही नहीं लग रहा है अंदर गाड़ी स्टार्ट है कि बंद है। नॉकिंग, समझ मारा। अब होता क्या है, पुराने में तो लेड मिलाते थे, पीबी लेड लेड, और जब यदि आप वो मिलाते थे तो रिएक्शन करके, क्योंकि हाइड्रोकार्बन होते हैं, हाइड्रोकार्बन के साथ रिएक्शन करके टेट्राइथाइल लेड बना लेता था, जो कि कार्सिनोजेनिक होता है और लोगों के कैंसर होने लग गया। इसलिए आजकल एंटी नॉकिंग कंपाउंड में इनऑर्गेनिक का एक कंपाउंड, सैंडविच कंपाउंड फेरोसिन मिलाया जाता है। सैरोचिन। सर बुलेट की आवाज आती है, गधे उसके इंजन की आवाज नहीं होती, साइलेंसर की होती है। ये मेरे को पता था यही पूछेंगे सर, साइलेंसर की आवाज होती है, साइलेंसर की आवाज है वो, इंजन की थोड़ी है। साइलेंसर की आवाज है वो, ठीक है। इसलिए लाल कलर की। अब मैं आपको घर पे क्वेश्चन दे रहा हूं, पहला तो पूछेंगे ऑरेंज कलर का पेट्रोल क्यों होता है। दूसरा क्वेश्चन आपको दे रहा हूं मैं घर के लिए, पहला तो ऑरेंज कलर का पेट्रोल क्यों होता है, पहला क्वेश्चन ये आज का दिन। दूसरा है माइकल सुमाकर की गाड़ियां आवाज करती थी, आजकल की नहीं करती हैं। परसों मिलते हैं। आज परसों वाली क्लास लगवाई है, उसमें पता नहीं शेड्यूल में कोई प्रॉब्लम हो गई थी तो परसों की क्लास नहीं दिखा रहा था, आज लगवाई है। परसों क्लास है हर हालात में, उसके बाद छुट्टी है। तो आप लोग देख लेना, यदि किसी को नहीं दिखे परसों की क्लास तो इसी टाइम रहेगी 4:30 बजे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। स्नान करें, रिस्पेक्ट का हो। सब बच्चे जिनके नए दोस्त आए कहना एस के सिलाए, रेफरल कोड यूज कराएंगे। किसी को दिक्कत हो इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं, किसी को दिक्कत हो नंबर पे मैसेज करते हैं, किसी को कोई बात पूछना हो मैसेज करते हैं। और मैं लीडर बोर्ड दिखा देता हूं, मेरे चांदों ने किसने क्या किया है। लीडर बोर्ड, द प्रोफेसर 7 में से 7, और खुशी भी 7 में से 7, पहली रैंक वाले ने भी 7 में से 7, और खुशी ने भी 7 में से 7। ठीक है, बाय बाय बाय, गुड नाइट।